अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कराची का हलवा बना रही हूँ। फेमस है मुंबई में बहुत ज़्यादा कराची हलवा, जो बनता है कॉर्नफ्लोर से। कॉर्नफ्लोर हलवा भी कहा जाता है। तो आज बनाने के लिए देखिए, एक प्याला कॉर्नफ्लोर लिया है, जो बड़ा प्याला में मिला दे रहे हैं। बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको। एक कप कॉर्नफ्लोर में 2 कप चीनी लगेगा। 2 कप चीनी लिया है, 2 कप नहीं, वही प्याला जिससे कॉर्नफ्लोर है उसी नाप से 2 प्याला। अब इसमें 2 प्याला, एक प्याला कॉर्नफ्लोर है तो 2 प्याला इसमें पानी डालेंगे और धीरे धीरे इसको इस तरह से मिलाएंगे। ऐसे बहुत एक लगातार चलाते जाएंगे कि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। एक प्याला डाला और एक प्याला पानी और पड़ेगा। नाप बिल्कुल वैसी है। एक प्याला अगर कॉर्नफ्लोर है तो 2 प्याला पानी पड़ेगा। इसको डालकर अच्छी तरह मिलाना है, धीरे धीरे चलाते जाना है। देखिए, धीरे धीरे चलाते चलाते पानी पूरा 2 प्याला इसमें डाल दिया। अब इसमें ज़रा भी लम्स नहीं हो, गुठली नहीं हो, इसे लगातार चलाना है। अब मिल गया, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। देखिए, अब चूल्हा पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, जिसमें बनाना है हमको हलवा। चढ़ा दिया। देखिए, पैन में 1 कप प्याला से पानी डाल दिया। अब इसी प्याला के नाप से इसमें चीनी 2 प्याला। 1 प्याला पानी तो 2 प्याला इसमें चीनी पड़ेगा। देखिए, 1 कप प्याला पानी में 2 प्याला चीनी डाला। इसको लगातार चलाना है, इसका शीरा क़िवाम बनाना है। अच्छी तरह चीनी को पिघला दें, इसी तरह चलाते रहना है। देखिए, लगातार चीनी को मिलाते रहना है जब तक उबाल नहीं आ जाए पानी में, शीरा में। इसका एक बात का ध्यान रखिएगा बनाते वक्त हलवा, कि मोटे तले का कढ़ाई लीजिएगा या पैन जो भी लीजिएगा, इसका तला मोटा हो, नहीं तो नीचे सटेगा और जलने लगेगा। लगातार चलाते हुए चीनी को पूरा घोलना है। चाशनी बनाना है इसका। देखिए, चाशनी में उबाल आ गया अच्छी तरह। अब इसको फ्लेम को धीमा कर देंगे। उसके बाद 2 चमची नींबू या 1 नींबू का रस निकाल लिया है, इसको छान कर डाल दीजिए। 1 नींबू का रस, नींबू से थोड़ा टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और शाइनिंग भी आता है हलवा में। उसके बाद इसको एक बार फिर चला देना है, अच्छी तरह मिलाना है। फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। देखिए, फ्लेम को बंद कर दिया। जब तक हमारा चाशनी ठंडा हो रहा है, इसको ठंडा होने दीजिएगा। जब बनाएंगी तो पहले चाशनी को ठंडा कर लेंगे। जब तक चाशनी ठंडा रहा तो हमें काम कर रहे हैं कि ये जिसमें हमको हलवा निकालना है, उसमें घी डालकर अच्छी तरह चारों तरफ लगा देंगे। देखिए, अच्छी तरह लगा दिया, इसमें चारों तरफ घी लगा दिया। इसमें निकालना है हमको हलवा को। टिश्यू पेपर लगा दे रहे हैं इस तरह से। इस पर टिश्यू पेपर लगा दिया, इसके ऊपर भी हमको घी लगा देना है कि चिपके नहीं नीचे। देखिए, इसमें भी घी लगा देंगे। देखिए, पूरी में अच्छी तरह लग गया है। अब इसको साइड कर देते हैं। देखिए, हो गया हमारा शीरा भी, चाशनी भी ठंडा हो गया है, बहुत गर्म नहीं है। अभी जो हम कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा है, इसको थोड़ा चला लीजिएगा फिर डालने में, के नीचे जमा हो नहीं रहे। इसको अच्छी तरह मिलाकर एक छानना में इसको छान के गिराइएगा। नीचे चलाते जाए, पूरा चलाती जाइएगा लगातार। इसको ऑन करना है, फ्लेम को, इंडक्शन को ऑन करना है। इसको लगातार चलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो ये जम जाएगा और सही नहीं बनेगा। इतना अच्छा मज़ेदार और शानदार बनता है ये हलवा। कराची हलवा मुंबई में बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत वहाँ बिक रहा है, लोग होटल में, घर में बना रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए, आप भी बनाइए अपने घर में। अगर आपको पसंद आए और मेरा
पसंद आ रहा है मेरा ही, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। करना है, उसके बाद मीडियम कर देना है फ्लेम को, लगातार चलाते रहना है, रुकना नहीं है। मेन इसका इसमें थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए लगातार चला रहे हैं इसको, लगातार भूनना है। थोड़ी मेहनत तो इसी में है भूनने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। लगातार फ्लेम को कम कर दिया है, इसको लगातार इसको चलाते जाना है, इस तरह पकता रहेगा ये। जब गाढ़ा होने लगा तो देखिए इसमें 1 चम्मच घी डाल देना, 1 चम्मच घी डालना है। उसके बाद फिर इसको चलाना है, इसको लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। देखती रहिए, वीडियो पूरा देखिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े का बनेगा। आप बनाइएगा। देखिए लगातार चला, थोड़ी मेहनत इसी में है कि इसको पकाना है और लगातार चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना है। अब पेंदा याद रखिएगा, कढ़ाई का पेंदा मोटा हो तला तो उसी में बनाइएगा, नहीं तो नीचे सटेगा, चिपकेगा, जल जाएगा। जलने के बाद इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए फिर हो गया 2 मिनट, तो इसमें फिर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तुरंत एक साथ घी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी देर पर 5-7 मिनट के बाद घी डालना है। देखिए फिर थोड़ी देर चलाते रहेंगे। देखिए फिर हो गया 4-5 मिनट भूनते हुए, फिर घी 1 चम्मच डालेंगे। थोड़ी ध्यान रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी देर पर 5-7 मिनट 4 मिनट पर ही 1 चम्मच घी डालिएगा, एक बार नहीं डालिएगा। इसको लगातार चलाना है, इसमें पक रहा है, भून रहा है। देखिए 3 चम्मच दे दिया, अब 1 चम्मच और डाल रहे हैं हम 3-4 मिनट के बाद। वक्फा रखिएगा 3-4 मिनट का घी डालने में, जब तक भुना रहा है 4-5 मिनट के बाद ही 1 चम्मच घी डालिएगा। इसमें 4 चम्मच अभी घी दे दिया है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए लगातार चलाती जाइए। देखिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है ये। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर देखिए 4 चम्मच दे दिया है, अब देखिए 1 चम्मच इसमें और दे रहे हैं घी। इसको लगातार चलाएंगे, फ्लेम को धीमा रखिएगा कि चिपकेगा नहीं। देखिए फूड कलर को घोल कर रखा है इसमें, 1 चम्मच फूड कलर, जो भी कलर आपको पसंद हो लगा दीजिए और उसको फिर लगातार चलाइए। मेरे पास यही कलर था इसलिए मैं डाला, आपके पास जो कलर हो डालिएगा, जो कलर लाइक करती हूँ। देखिए अब इसमें काजू काट कर महीन रखा है थोड़ा सा। देखिए इसमें फिर खरबूजे का बीज है, थोड़ा इसमें डाल देंगे, इसको फिर अच्छी तरह मिलाएंगे। आपके पास जो भी डालना है इसमें मैं, लेकिन खरबूजा के बीज ही ज़्यादातर इसमें, खसखस जिसको कहते हैं, खसखस नहीं सॉरी, मगज़। देखिए सिर्फ लगातार चलाते रहना है, भूनना है, बस इसका मेहनत यही है इसमें कि लगातार चलाते हुए भूनना है। बहुत ही इजी है बनाना और खाने में उतनी ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार मज़े का बनता है। देखिए लगातार चलाना है हमको। देखिए लगातार भूनते हुए इसको सुखाया है। अब इसमें लास्ट 1 चम्मच घी और डालेंगे, लगभग ये 125 ग्राम घी इसमें पड़ गया है। मैंने 1 प्याला कॉर्नफ्लावर, 2 प्याला चीनी और 1 प्याला पानी। ध्यान रखिएगा, इसको लगातार चलाते हुए फिर भून देंगे।
तेल इसमें घी जो है छोड़ने लगा, मतलब ये समझ जाइए कि परफेक्ट बन गया। अब इसको निकालने के लिए तैयार है। एक बात ध्यान रखिए, बनाएंगी तो मेज़रमेंट इसका बिल्कुल सही, वही कॉर्नफ्लावर 1 प्याला, चीनी 2 प्याला और पानी 1 प्याला चीनी में चाशनी के लिए, नींबू 1 चम्मच या 2 चम्मच डालिए। बहुत मज़ेदार टेस्टी मज़े का इंशाल्लाह ताला बनेगा। और देखिए इसको ऑफ़ कर देना है, इसको लगातार चलाते रहिए कि जमेगा नहीं इसे। अब देखिए इसको निकाल दे रहे हैं, जिसमें हम रखा है लगा कर घी, इसमें उझल दे रहे हैं बर्तन में। देखिए इसको अच्छी तरह फैला देंगे इसमें। चुप रही ना भाई। इसको देखिए अच्छी तरह इसको फैला दिया। ट्रे थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा इसका पल्ला जो है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसको डाल दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। में चिपका दें कि पकड़ लेगा। देखिए अच्छी तरह इसको सेट कर दिया। ये ट्रे बड़ा था तो इसको साइड कर दिया है कि इसका थोड़ा ऊंचाई हो। अब इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है, उसके बाद काटेंगे। देखिए ठंडा हो गया, ये फ्रिज में नहीं रखा है, इसको अलग फ़ैन के नीचे रख दिया था, सूख गया जल्दी। अब इसको काट लेना है, जैसा भी साइज़ में काटिएगा, चकोर काटिए या कतली की तरह, बर्फ़ी की तरह काटिए। इसको देखिए अब इसको काट दिया, अब निकाल कर दिखा रहे हैं। देखिए पीस काट के अपने मर्ज़ी का पीस, छोटा रखिए बड़ा रखिए, निकाल करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए बहुत ही मज़े का बना है। देखिए कितना ही, देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है, बहुत ही बना अच्छा है। देखिए सारा निकल गया, बहुत ही मज़ेदार है, कितना सॉफ्ट है। देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। एक बार मेरे तरीके से बनाइए और खाइए, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।